मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः एक बार असम राज्य के लिए कई उपहार लेकर आए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियालकोची इंजीनियरिंग कॉलेज की शिलान्यास रखे तो ही धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज की शुभारंभ भी किए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए असम राज्य में रह रहे हर वर्ग के लोगों के विषय में बातें की। आज उनके द्वारा दिया गया भाषण के जो प्रमुख विषय था, जो प्रमुख अंग था, वह आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। भारत सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि असम की राज्य सरकार नई शिक्षा नीति को बहुत जल्द ही लागू करने जा रही है। नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलने वाला है, इस विषय को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के समक्ष रखे। आइए सुनते हैं। असम सरकार यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश कर रही है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ असम को, यहां के जनजातीय समाज को, चाय बागान में काम करने वाले मेरे श्रमिक भाइयों बहनों के बच्चों को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इसमें स्थानीय भाषा में पढ़ाई और स्थानीय व्यवसायों से जुड़े कौशल, उसके निर्माण पर बल दिया गया है। जब स्थानीय भाषा में मेडिकल पढ़ाई होगी, जब स्थानीय भाषा में टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी, तो गरीब से गरीब के बच्चे भी डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे और देश का कल्याण करेंगे। गरीब से गरीब माँ बाप के सपने पूरे कर पाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो नई शिक्षा नीति के विषय पर बोल रहे थे। अब आइए सुन लेते हैं आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष यानी कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकार नॉर्थ बैंक के साथ सौतेले व्यवहार कर रही थी। वर्तमान राज्य एवं केंद्र में रह रहे भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास मंत्र के साथ कार्य कर रही है और जो नॉर्थ बैंक के साथ भेदभाव चल रहा था उसे जड़ से खत्म कर रही है। साथियों, नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया है। जिस बोगीबील ब्रिज का इस क्षेत्र को वर्षों से इंतजार था, उसका काम हमारी ही सरकार ने तेजी से पूरा करवाया। नॉर्थ बैंक में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हमारी ही सरकार के आने के बाद पहुंच पाई। ब्रह्मपुत्र पर दूसरा कलिया भूमरा ब्रिज यहां की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसे भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। नॉर्थ बैंक में 4 लेन के नेशनल हाईवे का काम भी तेजी से चल रहा है। पिछले हफ्ते ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र से यहां जलमार्ग कनेक्टिविटी को लेकर नए कार्यों की शुरुआत हुई है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए
नॉर्थ बैंक को लेकर क्या कुछ बोले। अब आइए हम सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो मत्स्य व्यवसाय हैं उनकी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए की मंजूरी दी गई है, साथ ही किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, इस बारे में भी बहुत कुछ बोले। आइए सुनते हैं। ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से इस क्षेत्र की जमीन बहुत ही उपजाऊ रही है। यहाँ के किसान अपने सामर्थ्य को बढ़ा सके, उन्हें खेती की आधुनिक सुविधाएं मिल सके, उनकी आय बढ़े, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करना हो, किसानों को पेंशन के लिए योजना शुरू करना हो, उन्हें अच्छे बीज देना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड देना हो, उनकी हर जरूरत सर्वोपरि रखते हुए काम किया जा रहा है। मछली पालन पर विशेष जोर देते हमारी सरकार ने मछली पालन से जुड़ा एक अलग मंत्रालय काफी पहले ही बना चुकी है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जितना आजादी के बाद से खर्च नहीं हुआ, उससे ज्यादा अब हमारी सरकार खर्च कर रही है। मछली व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई गई है, जिसका लाभ असम के मेरे मत्स्य उद्योग से जुड़े भाइयों को भी मिलेगा। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान तथा मत्स्यजीवियों के विषय पर बोल रहे थे। अब आइए सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है उनकी सरकार आने से पहले पूरे भारतवर्ष में 55% और असम में सिर्फ 40% लोगों के पास एलपीजी गैस का कनेक्शन था, लेकिन उनकी सरकार इसे बहुत तेजी से बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है आने वाले 1-2 साल के अंदर ही भारतवर्ष के पूरे 100% लोगों के घर में उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन लगाए जाएंगे। पहले लोगों ने सब कुछ उनके नसीब पर छोड़ दिया था। आप सोचिए, 2014 से पहले तक देश के हर 100 परिवारों में से सिर्फ 50-55 परिवारों के यानी करीब आधे घरों में ही एलपीजी गैस कनेक्शन था। असम में तो रिफाइनरी और सुविधाओं के बावजूद भी 100 में से सिर्फ 40 परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन उपलब्ध था, 60 लोगों के पास नहीं था। गरीब बहनों बेटियों को रसोई के धुएं और बीमारियों के जाल में रहना उनके जीवन की बहुत बड़ी मजबूरी थी। हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से इस स्थिति को बदल दिया है। असम में आज गैस कनेक्शन का दायरा तकरीबन करीब 100% 100% हो रहा है। अब इस बार के केंद्रीय बजट में 1 करोड़ और गरीब बहनों को उज्ज्वला के मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। अभी तक आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब आइए सुन लेते हैं असम में हो रही तेजी से जो विकास है वह विकास किसके कारण हो रहा है, उस विषय में आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा का क्या कहना था। আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2016 চনত যি বিকশিত অসমৰ সপোন আমাক সকলোৰে আগত প্ৰকাশ কৰিছিল, সেই সপোনৰ পম খেদি আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত
ধেমাজি গোলাঘাটত নতুন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় হল, শুৱালকুছি, বঙাইগাঁও, বিহালী, ওদালগুৰি, নগাঁও, নলবাৰীত নতুন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ কাম আৰম্ভ হল। 6খন মেডিকেল কলেজ আছিল, তাৰ লগত ধুবুৰী, নলবাৰী, নগাঁও, তিনিচুকীয়া, ডিফু, উত্তৰ লখিমপুৰ, চৰাইদেউ আৰু বিশ্বনাথত মেডিকেল কলেজৰ আমি কাম আৰম্ভ কৰিলো। আজিৰ দিনটোতে আমি গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব খোজো যে এইবাৰ আমি নতুনকৈ ধেমাজিত এখন মেডিকেল কলেজ স্থাপনৰ কাম আমি হাতত ল'ম আৰু তাৰ লগে লগে মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা আৰু কৰিমগঞ্জতো নতুন মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ চৰকাৰৰ দিনতে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় হল, মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় হল, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয় হল, সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয় হল, অনিৰুদ্ধদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় হল, মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় হল। এক প্ৰকাৰ আমাৰ ৰাজ্যখনত শৈক্ষিক নৱজাগৰণ আৰম্ভ হল আৰু কাৰ কাৰণে এই কাম হল? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব আৰু আশীৰ্বাদৰ। आज सोनाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम सोनाई के कई इलाकों में कांग्रेस की असम बचाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सर्वभारतीय कांग्रेस महिला नेत्री सुष्मिता देव, सोनाई के पूर्व विधायक इनामुल हक लस्कर, जिला कांग्रेस के सचिव सुबचन ग्वाला, पश्चिम सोनाई के प्रभारी शैलेंद्र राय सहित कई कांग्रेसकर्ताओं ने हिस्सा लिए। रैली के अंत में कांग्रेस द्वारा सिलकुड़ी में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सर्वभारतीय कांग्रेस नेत्री का कहना था कि वह घर घर जाकर लोगों से उनका राय ले रही हैं। जब कांग्रेस की सरकार पुनः एक बार सत्ता में आएगा तो लोगों का हर इच्छा को पूरा किया जाएगा। आइए सुनते हैं। जो है वो यात्रा असम प्रदेश कांग्रेस की तरफ से शुरू हुआ है और लोगों तक पहुंचने का हमारा उद्देश्य है। तो राजनीतिक दल चुनाव के पास, जब चुनाव पास में आता है तो बड़े रैलीज करते हैं, पर अभी चुनाव 1.5 महीने बाकी है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी नहीं हुआ। हमारा उद्देश्य है लोगों के बीच में जाकर पहुंचकर उनसे बात करना कि वो क्या उम्मीद रखते हैं अगली सरकार से और उनकी क्या क्या दुविधाएं हैं। तो जैसे कई जगह हम गए हैं, पीने का पानी का प्रॉब्लम है, कोई भी प्लांट मेंटेन नहीं हो रहा, कहीं पब्लिक हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स नहीं है, तो उनसे बातचीत करने से ही पता लगेगा कि अगली सरकार जब हमारी बनेगी हमने किन उम्मीदों को पूरा करना है। तो एक तरह का पब्लिक कांटेक्ट है। तो आज उसी उद्देश्य से हम सुनाई में आए हैं, चातला में हम घूमेंगे और लोगों से मिलेंगे। मतलब लोगों की समस्याओं को भी आप जानने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी की जो सोच है वो कहते हैं घर में या दफ्तर में बैठ के मैनिफेस्टो नहीं बनाना है। जो लोगों के दिल के अंदर है, जो अपनी सरकार से उम्मीद रखते हैं, उसको सुनने के बाद हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और उसी चीज को अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे जो हम कर सकते हैं। आज सोनाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम सोनाई में पश्चिम सोनाई मंडल भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा सोनाई विधायक आमिनुल हक लस्कर। इनके अतिरिक्त आज मौके पर उपस्थित थे पश्चिम सोनाई जिला परिषद सदस्य मानव सिंह, पश्चिम सोनाई भाजपा मंडल सभापति प्रदीप दास सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता। आज के আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিম মন্ডলের মন্ডল কার্যালয়ে আজকে আমরা উদ্ঘাটন করলাম। আর পশ্চিম মন্ডলের 12টা জিপি আছে, আমাদের 12টা জিপির সমস্ত সাংগঠনিক কাজ এই কার্যালয় থেকে হবে। আজকে আমরা যারা প্যারেন্টস বডি আছে, যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চা, যারাও আছে, শক্তি প্রমুখ, বুথ প্রেসিডেন্ট যারাও আছে, আজকের দিনে আমরা ওই অফিসের লগে যোগাযোগ করে আগামী 2021 নির্বাচনে যাতে এই 12টা জিপির পশ্চিম মন্ডল থেকে যাতে অন্যান্য দলকে আমরা যাতে মুক্ত করে দিতে পারি, সমস্ত কংগ্রেস মুক্ত যাতে হয়। কংগ্রেস মুক্ত করতে গেলে আমরা সবে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, সবে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। 2016 থেকে 2021 নির্বাচনটা আমাদের কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট নির্বাচন, কারণ 2016-তে আমরা না
ছিলাম সরকারে, না ছিলাম এখানে বিধায়ক। এখন কিন্তু আমরা 2021-এ পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত আমাদের সমস্ত জনপ্রতিনিধি আছেন। এখন কিন্তু আমরা 2021-এর নির্বাচনে যেহেতু পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত আমাদের সমস্ত জনপ্রতিনিধি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির, আগে যদি 44,000 ছিল, এখন কিন্তু 90,000 করতে গিয়ে আমরা সব জাতি করতে হবে। এর জন্য আজকে যেহেতু 2টা মন্ডল অফিস আজকে উদ্ঘাটন করা হবে, আগামীতে আমরা কার্যালয়, নির্বাচনী কার্যালয় উদ্ঘাটন করব। প্রত্যেক আমাদের সমষ্টিতে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি একটা গঠন করা হচ্ছে 31 জনের। এই অঞ্চল থেকে সবকে নেওয়া যাবে না, কিছু পুরানো সদস্যদেরকে নিয়ে এই নির্বাচনীয় রণকৌশল তৈরি করার জন্য নির্বাচনীয় কমিটি একটা গঠন করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে নির্বাচনী কমিটি, বিধায়ক, জনপ্রতিনিধি এবং মন্ডল কমিটি যাতে একটা সুন্দর কোঅর্ডিনেশন থাকে, আর এই কোঅর্ডিনেশন নিয়ে আগামী দিনে যাতে আমরা সবাই মিলে নির্বাচনে যেও প্রার্থিত্ব হোক না কেন, আমিও যদি প্রার্থিত্ব থাকি কিংবা আমার দলে যদি অন্য কেউ দেয়, তাহলে যে দলের প্রার্থী যাকে দিবে তাকে যাতে আমরা নির্বাচনে আমরা বিপুল হয়ে জয়ী করতে পারি, এর জন্য আমরা জাতীয় করতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে, নমস্কার। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। मारवाड़ी युवा मंच सिलचर द्वारा आने वाले 6, 7 एवं 8 मार्च को सिलचर हिंदी विद्यापीठ में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से जिन लोगों की पैर नहीं है उनको आर्टिफिशियल पैर लगाया जाएगा। जिन लोगों को यह आर्टिफिशियल पैर लगाया जाएगा उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वह लोग बिना बैसाखी के भी चल सके। सिर्फ चलना ही नहीं, बल्कि वह लोग हल भी चला सकते हैं, साइकिल भी चला सकते हैं और तो और नाच भी सकते हैं। अगर आप लोगों के आसपास भी ऐसा कोई व्यक्ति है, किसी दुर्घटनावश या जन्म से ही उसका पैर नहीं है और वो बैसाखी का मदद लेता है, ऐसे लोगों को जरूर ये सूचना दे और हमारे जो स्क्रीन पे नंबर दिखाया जा रहा है, इस नंबर पे फोन कर 5 मार्च से पहले अपना नाम लिखवा ले, ताकि आने वाले 6, 7 एवं 8 मार्च को वह सिलचर हिंदी विद्यापीठ में उपस्थित होकर अपना आर्टिफिशियल पैर लगवा सके। हम आपको ये बता दें कि ये पैर लगवाने में किसी का भी 1 पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है, बल्कि शिविर में रहना और खाना भी निःशुल्क है। साथ ही पैर लगाने के बाद उन लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वो एक सामान्य जीवन जी सके। सोनाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चांदपुर जीपी के डेफलीपार में नदी कटाव प्रतिरोधक बांध के शिलान्यास किए असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक आमिनुल हक लस्कर। ये बांध 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाला है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी किए उपाध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक आमिनुल हक लस्कर। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लस्कर का यह रिपोर्ट। रास्ता হলো না, দীর্ঘ 70 বছর আপনারা ভোট দিয়েছেন, এই এরিয়া নদীর প্রোটেকশন কেন হলো না? আজকে আপনারা কয়টা ভোট দিয়েছেন আমাকে আপনারা জানেন। এরপরেও আপনারা রাস্তা, আপনারা নদীর প্রোটেকশন, আপনারা বিনামূল্যে চাউল, আপনারা যেগুলো গ্যাস নাই, আমার মারা গ্যাস পেয়েছেন, ল্যাট্রিন পেয়েছেন, রাস্তার আপনার ইলেকট্রিক পেয়েছেন, এরপরেও কিছু অরুণোদয় পেয়েছেন আপনারা। 830 টাকা করে পাইতরা নেই, বহুত মহিলাগুলো পাইতরা। এরপরেও বিজেপি সাম্প্রদায়িক আর কংগ্রেস ইউডিএফ আমরা, ঠিক না? ঠিক, এটা বেঞ্চ হইব, কিন্তু অতটা কাজ করার পরেও
আবো যদি বুকুর মাঝে তালা চাবি হারাই বই থাকো যে বুকুর হোক খোলা ওখান তালা মারি দিবার লাই এর বাদে আর কোনো দম হবাই যেত না হবাই যেত না বুঝছেন তো এর লাগে বেন চাবি করবে না একটা ভোট না দেওয়ার পরেও এতটা কাজ করতেছি আগর এআইডিও কে কোনো কাজ করছেন নি এনামুল সাহেব কংগ্রেস এমএলএ আসলে কোনো কাজ করছেন নি করলে করছেন ও কাজটা আমরা করছেন না গো ভাই কোনো কাজ করছেন না এরপরেও কংগ্রেস এআইডিও এর কিছু নেতারা কইছেন আমরা নদীর বাঙ্গন থাকো আমরা রাস্তা ফাঁকা থাকো তোমরা মিটিং এ যাইও না তোমরা গরম বই থাকো আগে দিয়ে এআইডিও বদরুদ্দিন চিফ মিনিস্টার হইবা আমরা এটা হেলিকপ্টার রাস্তা হইব হইব না কোনো হেলিকপ্টার রাস্তা বদরুদ্দিন চিফ মিনিস্টার হইতে পারবা নি এটা হইল আপনারা ভুল বুঝাইয়া দেওয়া ভুল বুঝানি আজকে কোনো কাজ করছেন না। सिलकुड़ी में रेसिडेंशियल ओमेन मॉडल कॉलेज बनने जा रही है। इस महिला कॉलेज को लेकर स्थानीय लोगों में कुछ अफवाह फैलाया गया था। इसी विषय को लेकर असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा सोनाई विधायक आमिनुल हक लश्कर एवं सिलकुड़ी चाय बागान बेकार युवा युवती संस्था के बीच एक बैठक हुई। संस्था के अध्यक्ष मनोज कुमार जायसवाल के अध्यक्षता में हुई बैठक में उपाध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक आमिनुल हक लश्कर ने महिला कॉलेज को लेकर जितनी भी बातें थी उपस्थितियों के समक्ष खुलकर बोले। उनकी बातें सुनने के बाद स्थानीय लोगों के मन में जो आशंका थी वह आशंका हट गई। लेकिन सिलकुड़ी चाय बागान बेकार युवा युवती संस्था की तरफ से विधायक आमिनुल हक लश्कर के पास कुछ मांगे भी रखी गई। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मनोज कुमार जायसवाल के अतिरिक्त कमैखा प्रसाद तिवारी, प्रदीप नुनिया, अमृत तांती के साथ साथ स्थानीय युवा युवती उपस्थित थे। করতে পারবো না জায়গায় একটা অ্যালটমেন্ট দেওয়ার জন্য তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডিসি কে বলেছেন যে আমি উল্লেখ করে লিখেছিলাম যে একটা ডিসির রিজার্ভে মহিষীর দেওয়া জায়গা এই শিলকুড়িতে এক জায়গাতে আছে 65 বিঘা জায়গা ওই জায়গা যদি হয়ে যায় তাহলে আমাদের এই মডেল রেসিডেন্সিয়াল কলেজটা হয়ে যাবে। ডিসির মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি পেয়ে আমাদের জেলা উপায়ুক্ত তড়িঘড়ি এই জায়গাটাকে অ্যালটমেন্ট দিলেন। অ্যালটমেন্ট দেওয়ার লগে লগে এখানে বলা হলো যে সায়েন্স মিউজিয়াম এন্ড প্ল্যানেটোরিয়াম হবে। সায়েন্স মিউজিয়াম এন্ড প্ল্যানেটোরিয়াম যেটা গৌহাটিতে আছে, আমরা তারামণ্ডল আমাদের ছাত্রছাত্রীরা দেখতে যায় যে ওইখানে একটা 20 কোটি টাকার একটা তারামণ্ডল হবে, সায়েন্স মিউজিয়াম এন্ড প্ল্যানেটোরিয়াম হবে। এটা রংপুরের জন্য স্যাংশন হয়েছিল, কিন্তু রংপুর এটা ফ্লাড এফেক্টেড জায়গা, যেটা দেওয়া হয়েছিল ফ্লাড এফেক্টেড জায়গা, এর জন্য যখন সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট বললো যে না এটা ফিজিবল নাই, অন্য জায়গাতে করো, তখন আমি ডিসি কে প্রপোজাল দিলাম যেহেতু এখানে মেডিকেল কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে, অজস্র ছাত্রছাত্রী এই এরিয়াতে আসে, এখানে যদি দেওয়া হয় এটা ভালো ব্যবহার হবে, এর জন্য এটা আমাদেরকে দেওয়া হোক। তখন ডিসি এটা অ্যালাউ করলো, গভর্নমেন্টে অ্যালাউ করলো যে এই সায়েন্স মিউজিয়াম এন্ড প্ল্যানেটোরিয়াম ওইখানে হবে, আরো 20 কোটি টাকা। আমাদের ডিসি অফিসের 3rd গ্রেড 4th গ্রেড কোয়ার্টার হবে। 3rd গ্রেড 4th গ্রেড কোয়ার্টার হওয়ার জন্য দুধ পাতিলে জায়গা দেখা হয়েছিল। আমি ডিসি কে বললাম যদি 3rd গ্রেড 4th গ্রেড কোয়ার্টারটা যদি আমাদের এখানে দেন আমাদের এলাকা ডেভেলপমেন্ট হবে। আজকে আমাদের সবের ডিসি অফিসের কাজ লাগে, যদি 3rd গ্রেড 4th গ্রেডের স্টাফরা যদি আমাদের বাড়ির কিনারে থাকে ওরা আমাদের কাজ সহজে করবে। সমস্ত 3rd গ্রেড 4th গ্রেডের কোয়ার্টার ওইখানে নিয়ে আসলাম, এখানে 3rd ग्रेड 4th ग्रेड क्वार्टर হবে। আজকে धौलाई कांग्रेस की पैरों तले जमीन नहीं है। धौलाई में कांग्रेस द्वारा जितने भी सभा का आयोजन किया जा रहा है उन सभा में लोगों की उपस्थिति ना के बराबर है, जिसके चलते कांग्रेस को भाड़ी में लोग लाना पड़ रहा है। ऐसा कहना है मध्य धौलाई जिला परिषद सदस्य शशांक चंद्र पाल का। आइए सुनते हैं। সংসদ এলাকার যে এরিয়া ডেভেলপমেন্ট স্কিম সংসদের পুঁজি কোন জায়গায় কত টাকা খরচ হয়েছে হিসাব দিতে পারবেন? কোনোদিন পারবেন না। ওরা ভোট দিয়ে যায়, আমাদের জন্য কোনো চিন্তা করে না, জামালপুরের জন্য চিন্তা করে না, রাজনগরের জন্য চিন্তা করে না, বাগাবাজারের জন্য চিন্তা করে না, ধোলাইয়ের জন্য চিন্তা করে না। তাদের কিছু সঙ্গপাঙ্গ থাকে, তারা লুটে ফুটে নিয়ে চলে যায়। সন্তোষ মন্ডল দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিলেন, ধলাই বিধানসভা এলাকায় কি কাজ করেছে সন্তোষ মন্ডল দেখাতে পারবেন আপনারা? একটিও নজর নিয়ে ভালো রাস্তাঘাট করেছে সন্তোষ মন্ডল, কোন হিসাব আছে? কোন হিসাব ওদের কাছে নেই। ওদের কাছে সুস্মিতা দেব সাংসদ ছিলেন, কি কি কাজ করেছে কোন হিসাব আছে? কোন হিসাব নেই।
দীর্ঘদিন ওরা প্রতারণা করেছে। এখন গাড়ি নিয়ে তারা মানে রাস্তায় যাত্রাতে বেরিয়েছে। মানে আসাম বাচ্চা, আসামের কি হয়েছে? আসামের তো উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে। আসামে এখন নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আসামের উন্নয়নের বিকাশ চলছে। আজকে যোগানন্দ সোনোয়ালজির নেতৃত্বে উন্নয়নের জোয়ার চলছে। পরিমল শুক্রবর্তী বসুর নেতৃত্বে উন্নয়নের জোয়ার চলছে। আসামে কি হয়েছে? কি হচ্ছে? আসাম বাঁচাও মানে আসাম বাঁচাও না, কংগ্রেস রসতলে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে রসতলে যাচ্ছে। ওরা নিজেরা বারবার জন্য গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে, আমরা আছি, জনসাধারণকে মানে দেখাচ্ছে আমরা আছি, আমরা আপনারা আমাদের কংগ্রেসকে বাঁচান। কিন্তু কংগ্রেস থেকে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ অনেক দূরে চলে গিয়েছে। জনসাধারণ লক্ষ্য করেছে স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পেরিয়ে গিয়েছে, 74 বছর হয়েছে। 74 বছরের মধ্যে দীর্ঘদিন 55 থেকে 60 বছর কেন্দ্রে এবং রাজ্যে কংগ্রেস ছিল। তারপরেও আমাদের বলতে হয় রাস্তা নাই, জল নাই, বিদ্যুৎ নাই, গরিব মানুষের ঘর নাই, বৃদ্ধ মানুষের কোনো সহায়তা নাই, মহিলাদের কোনো উন্নয়ন নাই। লক্ষ্য করেছেন তো ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পর কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে সরকার এসেছিল। 96 ইংরেজিতে 13 দিনের সরকার। আপনার লক্ষ্য করেছে 98 ইংরেজিতে 13 মাসের সরকার এবং 99 ইংরেজি থেকে 2004 সাল পর্যন্ত লক্ষ্য করেছেন 6 বছর ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কেন্দ্রে আসীন হয়েছিল। ভারতবর্ষের কোনো সঠিক পরিকল্পনা ছিল না, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল না। অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার আসার আগে তারা কোনো গ্রামের উন্নয়ন হোক, গ্রামের চিন্তা করার কথা তাদের মানে সময়ও আসে না। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।